मोदी इस सदी का सबसे बड़ा लीडर, मैं बगैर किसी एक लम्हा सोचे बगैर कहूंगा सबसे बड़ा लीडर। मोदी के यू टर्न नहीं लेता, उसकी कही हुई हर बात पत्थर पे लकीर होती है। इतना तो अब पाकिस्तानी भी समझ गए हैं कि मोदी जो कह देते हैं वो हवा में नहीं कहते। उन्होंने जो कुछ कहा है तो उस बात की पूर्ति वो 100% करके ही दम लेंगे। मोदी के इस एटीट्यूड का सबसे सटीक अनुभव तो पाकिस्तानियों को ही है। मोदी ने कहा दुश्मन के घर में घुसकर मारेंगे, पाकिस्तान नहीं माना। इसलिए एक बार नहीं, तीन बार दुनिया के सामने पिट चुका है। ये तो नोन फैक्ट है। साफ कर दूं, यहां मैं फिलहाल किसी अननोन सत्य यानी फैक्ट के बारे में चर्चा नहीं कर रहा हूं। मोदी ने कहा मंदिर वहीं बनाएंगे, मंदिर वहीं बना। मोदी ने ही आधारशिला रखी और फिर मोदी ने ही गर्व के साथ धर्म ध्वजा फहराई। मोदी ने कहा देश में 2 विधान, 2 निशान और 2 संविधान नहीं होंगे। खून की नदियां बहने तक की धमकियां दी गई, लेकिन धारा 370 को जेलम में प्रवाहित कर दिया गया। कश्मीर को असलियत में भारत का हिस्सा बना लिया गया। मोदी ने कहा कोविड को पूरा देश मिलकर हराएगा और दुनिया ने देखा भारत ने उस महामारी को अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, चाइना, ऑस्ट्रेलिया से बेहतर मैनेज करके दिखाया। यानी चुनौतियां जितनी बड़ी, नरेंद्र मोदी के इरादे भी उतने ही विशाल और विराट। जैसे सब चाहते हैं कि वो इसी अंदाज में सोचें, इसी अंदाज में काम करें, फैसला ले, लेकिन सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता। अगर हम सोच रहे हैं कि दुनिया हमारी मुट्ठी में आ जाएगी तो आ जाती है, नहीं, इसके लिए काम करना होता है। ऐसे अंदाज पाने के लिए निडर होना जरूरी है। इसलिए नरेंद्र मोदी सदी के सबसे बड़े नेता बन चुके हैं और ये तो पाकिस्तान के नेता भी मान रहे हैं, क्योंकि उनके पास आज़ाद सोच, निर्भीक अंदाज और फैसले लेने की एक कुव्वत है। सोचिए, फैसले लेने की कुव्वत में बात क्यों कहता हूं। जीएसटी मदर ऑफ ऑल रिफॉर्म्स नरेंद्र मोदी ने करा। नोटबंदी तो सब करना चाहते थे, वो नरेंद्र मोदी ने करा। धारा 370 नरेंद्र मोदी ने हटाई। राम मंदिर भी नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में बना और तो और 370 भी मोदी के कार्यकाल में हटा। इन वन वर्ड, प्रधानमंत्री मोदी के पास एक डिसाइसिव माइंडसेट है। वो 25 साल से सत्ता पर काबिज है। 8,931 दिन यानी सबसे लंबे समय तक हेड ऑफ गवर्नमेंट रहने का एक बड़ा रिकॉर्ड। ये सफर आसान नहीं रहा। तमाम मुश्किलें आई, तमाम षड्यंत्र हुए, तमाम लांछन लगाए गए, लेकिन नरेंद्र मोदी अटल पथ पर डटे रहे, आगे बढ़ते रहे और सेल्फलेस काम करते रहे। यही वजह है आज नरेंद्र मोदी जहां खड़े हैं, अधिकतर नेताओं का पूरा जीवन बीत जाता है लेकिन उस जगह के दर्शन भी नहीं कर पाते हैं। नरेंद्र मोदी केवल नाम नहीं, अनबीटेबल ब्रांड वैल्यू है। दूसरी तरफ पूरा विपक्ष अस्तित्व बचाने के लिए संघर्ष करता दिख रहा है। चुनाव हो तो नरेंद्र मोदी का केवल नाम दूसरे दलों के लिए जीतोड़ कोशिशों पर भारी पड़ जाता है। मोदी नाम केवलम, ऐसा हमने कई चुनावों में होते हुए देखा है। पिछले 25 साल के अंदर, मैं सिर्फ 3 लोकसभा चुनावों की बात नहीं करा, इतने साल सत्ता में रहने के बाद भी ऐसा क्रेज किसी सामान्य नेता के लिए नहीं हो सकता। प्रधानमंत्री मोदी का कद आज सबसे बड़ा ऊंचा हो गया है। इसके लिए वो खुद तो जिम्मेदार है ही, कांग्रेस के कर्म भी जिम्मेदार है। कांग्रेस के कुछ ऐसे काम जो आज भी लोगों को डरा देते हैं। कुछ उदाहरण देख लीजिए। देश 26/11 का जवाब मांग रहा था और चाहता था कि कांग्रेस की सरकार 26/11 का जवाब दे और कांग्रेस मुंबई पर हुए बर्बर हमले को बीजेपी और आरएसएस की साजिश बताने में व्यस्त रही। बकायदा उस दौर के गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे का बयान है, उस दौर में वायुसेना प्रमुख बता चुके हैं कि सेना तैयार थी, लेकिन स्वर्गीय मनमोहन सिंह ने इजाजत नहीं दी। बराक ओबामा के मुताबिक मनमोहन सिंह को वोट बैंक की नाराजगी का एक बड़ा डर था, इसलिए कुछ नहीं किया। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक 26/11 के बाद पाकिस्तान के राष्ट्रपति रहे जरदारी ने भारत सरकार को ओवर रिएक्ट नहीं करने की नसीहत दी थी और हम ये सुनकर चुपचाप बैठ गए। अब कौन कॉम्प्रोमाइज था मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, मुझे सत्य और तथ्य देने की आवश्यकता है। सिर्फ कॉम्प्रोमाइज किसे कहते हैं ये सुनिएगा।
हाफिज सईद ने बकायदा बयान जारी कर कहा था कि भारत के गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने भगवा आतंकवाद की बात की है। इससे साबित होता है कि लश्कर का इसमें कोई हाथ नहीं है। सोचिए जरा। और कांग्रेस की सोशल मीडिया चीफ सुप्रिया श्रीनेत मोदी सरकार पर इसलिए इस समय सवाल उठा रही है क्योंकि ऐसी खबर है कि पाकिस्तान, ईरान और अमेरिका के बीच में बातचीत करा सकता है। अभी इस बात की कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है, ईरान इसे झुठला चुका है और सुप्रिया जी पूछ रही हैं कि भारत कहां है, क्या कर रहा है। हद है। हवाई बातों में कुछ नहीं रखा। नरेंद्र मोदी की विदेश नीति और दुनिया भर से मिल रही उसकी स्वीकारता कहानी खुद बयां कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने सुनाई है। उन्होंने कहा कि आज जब दुनिया इतने सारे खेमों में बटी हुई है, भारत ने अभूतपूर्व और अकल्पनीय सेतु बनाए हैं। गल्फ से लेकर ग्लोबल वेस्ट और ग्लोबल साउथ से लेकर पड़ोसी देशों तक भारत सभी का ट्रस्टेड पार्टनर है। आज का भारत ये है। आज कोई जरदारी जैसा हमें नसीहत देने की हिमाकत तक नहीं कर सकता। औकात ही नहीं है जी। भारत एक साथ ईरान, अमेरिका, इजराइल, सऊदी अरब, यूएई, कतर, ओमान सबसे बात कर रहा है। भारत के एक साथ इन सभी देशों से अच्छे संबंध हैं, फिर भले ही ये आपस में एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाए। हमने अमेरिका से एलपीजी खरीद रहे हैं तो रूस से तेल भी खरीद रहे हैं और बाकी देशों से अपनी एनर्जी सप्लाई को सुनिश्चित कर रहे हैं। एक समिट में नरेंद्र मोदी ने जवाब दिया कि अक्सर पूछा जाता है कि भारत किसके साथ है। भारत किसी के साथ नहीं है, भारत अपने लोगों के साथ है, भारतवासियों के साथ है। ये मोदी का जवाब था और ये बहुत महत्वपूर्ण जवाब है। भारत की सशक्त विदेश नीति का इससे मजबूत उदाहरण क्या हो सकता है। ऐसे एक नहीं 1000 कारण हैं जो बताते हैं कि क्यों नरेंद्र मोदी सामान्य लीडर से अलग हैं। अभी विपक्ष की एक नेता है प्रियंका चतुर्वेदी, उन्होंने बोला हम मोदी को कितना भी बुरा बोलें लेकिन मोदी ने कुछ ऐसे काम करे हैं जो वाकई बहुत बड़े हैं, जो उनको बाकी नेताओं से अलग बनाते हैं। नरेंद्र मोदी की इंडिया फर्स्ट वाली जिद उन्हें जिस ऊंचाई पर पहुंचा देती है, वहां तक पहुंचना शायद किसी के बस की बात नहीं है। नरेंद्र मोदी इज अ ट्रू स्टेट्समैन।